राम राज्य ही लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। राम जी का राज्य केवल बहुमत का नहीं, सर्वमत का राज्य था। आजकल तो बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन राम राज्य सर्वमत। सर्वमत क्या होता है? बोले अयोध्या के हर एक प्राणी ने जब चाहा कि राम जी राजा बने, तभी राम जी राजा बने। उससे पहले राम जी राजा नहीं बने। आप विचार करिए, जब अयोध्या में राजा दशरथ राम जी का राज्याभिषेक करने जा रहे थे, तो सारे अयोध्यावासी चाहते थे कि राम जी राजा बने। सबने ही कहा था कि इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावताननम। हम तो राम जी को ही अपने राजा के रूप में देखना चाहते हैं, राम को ही राजा बनाना चाहते थे सारे अयोध्यावासी। लेकिन कैकेयी और मंथरा नहीं चाहते थे कि राम जी राजा बने। तो राम जी ने देखा कि अभी सभी लोग नहीं चाहते कि राम जी राजा बने, सब लोग नहीं चाहते, इसलिए राम जी राजा नहीं बने। कैकेयी और मंथरा नहीं चाहते थे कि राम जी राजा बने। और जैसे आज के समय में वोटिंग होती है, यदि उस समय अयोध्या में वोटिंग होती कि किसको राजा बनाया जाए, वोट करके पता करा जाए, मतदान हो, तो दो प्रत्याशी खड़े किए जाते, एक राम जी एक भरत जी। अब इन दोनों में से चुनना था, तो सारे अयोध्यावासी तो राम जी को ही वोट देते। तो सबने राम जी को वोट दिया। भरत जी को केवल अधिक से अधिक 4 वोट मिलते, 4 से ज्यादा वोट भरत जी को नहीं मिलते। किसके किसके? बोले कैकेयी मंथरा, 2 हो गए। तीसरा, कहते हैं आजकल लोकतंत्र में, मतदान में जो उम्मीदवार होता है वो भी वोट डालता है। तो मान लीजिए कि भरत जी भी वोट डालते, अपने आप को ही वोट कर देते। ऐसे तो भरत जी तो राम जी का ही मतदान करते, राम जी को ही मत देते, लेकिन मान लीजिए कि भरत जी अपने आप को ही वोट देते, तो 3 वोट हो गए। और चौथा बोले राम जी का, राम जी भी भरत जी को ही वोट दे देते, तो भरत जी को 4 से ज्यादा वोट नहीं मिलते। और राम जी के साथ तो पूरी प्रजा खड़ी थी। अगर बहुमत की सरकार बनती, अगर बहुमत का राज्य होता राम राज्य, तो राम जी को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन राम राज्य तो सर्वमत का राज्य है। राम जी ने देखा कि अभी सब नहीं चाहते कि राम राजा बने, इसलिए राम जी ने वनवास स्वीकार किया, सहर्ष गए वनवास को। और जब इस पूरी प्रकृति ने, इस पूरी धरती ने, अयोध्या के एक प्राणी ने, हर जीव जंतु ने चाहा कि राम ही राजा बने, केवल राम ही राजा बने, तब राम जी राजा बने। ये राम राज्य की विशेषता। केवल आज ये लोकतंत्र देखने को नहीं मिल रहा है, ये कोई 1000 वर्षों से लोकतंत्र नहीं चला है। राम राज्य से भारतवर्ष में लोकतंत्र था। राम जी के काल से लोकतंत्र की परंपरा रही हमारे भारतवर्ष में। राम जी ने कितना सर्वोत्कृष्ट राज्य का उदाहरण दिया, इसलिए हम आज भी कल्पना करते हैं कि राम राज्य जैसा राज्य हमें वापस देखने को मिले। राम राज्य की ये विशेषता थी। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।